हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। अब गाइस मेगा एवोल्यूशन पोकेमॉन वर्ल्ड का एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फिनोमिना है जिसमें कि पोकेमॉन्स की जो स्टैट्स है वो 100 पॉइंट से इंक्रीज हो जाते हैं और साथ ही साथ में जो पोकेमॉन की पावर है वो भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाते हैं। वहीं पर अगर हम लोग देखें तो अल्टीमेट एलियंस भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जहाँ पर जो अल्टीमेट एलियंस है वह कई सारे नॉर्मल एलियंस को काफ़ी ज़्यादा आसानी से डिफीट कर सकते हैं और वह नॉर्मल एलियंस से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। लेकिन आखिरकार अल्टीमेट एलियंस और मेगा पोकेमॉन्स में से कौन ज़्यादा पावरफुल है, आज की इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। और यहाँ पर कोई भी ज़्यादा पावरफुल हो तुम ऑफेंड मत होना। अब यहाँ पर बेंटेन और पोकेमॉन अपनी अपनी जगह पर एकदम ही बेस्ट है। तो फिर चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो मेगा पोकेमॉन्स मैंने लिए हैं वह है मेगा रिक्वेजा, मेगा म्यूटू विथ हिज 2 मेगा फॉर्म्स, मतलब कि यहाँ पर म्यूटू किसी भी मेगा फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। अब यहाँ पर म्यूटू अपने मेगा फॉर्म एक्स या फिर मेगा फॉर्म वाई का भी यूज़ कर सकता है। मेगा डायांसी, मेगा लैटियास एंड फाइनली चारिज़ार्ड विथ हिज 2 मेगा फॉर्म्स, मतलब कि यहाँ पर चारिज़ार्ड भी अपने किसी फॉर्म का यूज़ कर सकता है एक्स या फिर वाई। अगर बात करूँ कि यहाँ पर अल्टीमेट एलियंस कौन कौन से लिए हैं, तो सबसे पहला तो अल्टीमेट वेबिग, दूसरा अल्टीमेट ग्रेविटैक, तीसरा अल्टीमेट एको एको, चौथा अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर और पांचवा अल्टीमेट बिगचेल। तो फिर चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला कंपैरिजन होगा अल्टीमेट बिगचेल वर्सेस मेगा चारिज़ार्ड एक्स एंड वाई। अब यहाँ पर मेगा चारिज़ार्ड एक्स या फिर वाई किसी का भी यहाँ पर चारिज़ार्ड यूज कर सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चारिज़ार्ड के बारे में। चारिज़ार्ड अपने नॉर्मल फॉर्म में फायर और फ्लाइंग टाइप का पोकेमॉन होता है, वहीं पर चारिज़ार्ड अपने मेगा फॉर्म एक्स में फायर और ड्रैगन टाइप का बन जाता है और वाई में फायर और फ्लाइंग टाइप का ही रहता है। अगर हम लोग देखें तो जो चारिज़ार्ड है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। चारिज़ार्ड को अभी तक का सबसे पावरफुल स्टार्टर पोकेमॉन भी माना जाता है। चारिज़ार्ड को एनिमी सीरीज में कई सारे पावरफुल ट्रेनर्स ओन करते हैं और यहाँ तक कि वर्ल्ड चैंपियन लियोन का भी मेन पोकेमॉन चारिज़ार्ड ही है। अगर हम लोग देखें तो चारिज़ार्ड अपने मेगा फॉर्म एक्स एंड वाई दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। अब अगर हम लोग बात करें अल्टीमेट बिगचील के बारे में, तो अल्टीमेट बिगचील नॉर्मल बिगचील का अल्टीमेट फॉर्म है, जहाँ पर नॉर्मल बिगचील अपनी आइसिंग पावर की हेल्प से किसी को भी काफ़ी ज़्यादा आराम से फ्रीज कर सकता है। वहीं पर अल्टीमेट फॉर्म में जाने के बाद नॉर्मल बिगचील की आइसिंग जो पावर है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ तक कि जो नॉर्मल बिगचील है उसने ही विलगैक्स को थोड़ी बहुत देर तक फ्रीज करे रखा था, और जो विलगैक्स है वो कितना ज़्यादा पावरफुल ये बात तो हम सभी को पता ही है। तो अल्टीमेट बिगचील की आइसिंग पावर कितनी ज़्यादा पावरफुल होगी इस चीज़ का अंदाज़ा तो तुम लगा ही सकते हो। अल्टीमेट फॉर्म में जाने के बाद एलियंस की पावर कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर हम लोग देखें तो अल्टीमेट बिगचील उड़ भी सकता है, लेकिन ये सारी पावर्स अल्टीमेट बिगचील की मेन पावर नहीं है। अल्टीमेट बिगचील की जो सबसे मेन पावर है वो है उसकी इंटेंजिबिलिटी की पावर। अल्टीमेट बिगचील चाहे तो इंटेंजिबल भी हो सकता है। अब इंटेंजिबिलिटी की पावर की हेल्प से अल्टीमेट बिगचील किसी भी चीज़ के आर पार जा सकता है और अल्टीमेट बिगचील के ऊपर किसी भी फिजिकल या फिर किसी भी तरीके के अटैक का बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होता है। वहीं पर अगर हम लोग देखें तो अल्टीमेट बिगचील इंटेंजिबल होकर किसी भी चीज़ के आर पार जाकर भी उसे फ्रीज कर सकता है, और यही अल्टीमेट बिगचील की एक काफ़ी बड़ी वाली खासियत है। अगर ये बैटल होती है तो इस बैटल में डेफिनेटली अल्टीमेट बिगचील काफ़ी ज़्यादा आराम से जीत जाएगा। भले ही यहाँ पर चारिज़ार्ड के पास अपने दो मेगा फॉर्म क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर जो अल्टीमेट बिगचील है उसकी इंटेंजिबिलिटी की एबिलिटी के सामने चारिज़ार्ड को भी अपने घुटने टेकने ही पड़ेंगे, क्योंकि इंटेंजिबल होने के बाद चारिज़ार्ड के कोई भी फिजिकल या फिर किसी भी तरीके के अटैक बिगचील को बिल्कुल भी नहीं हिट होंगे। इसीलिए चारिज़ार्ड अल्टीमेट बिगचील को बिल्कुल भी डैमेज नहीं कर पाएगा। वहीं पर अगर हम लोग देखें तो अल्टीमेट बिगचील इंटेंजिबल होकर भी किसी को भी फ्रीज कर सकता है। अब यहाँ पर चारिज़ार्ड के जो दोनों ही मेगा फॉर्म हैं वो फायर टाइप होते हैं, इसीलिए आइस पावर का दोनों ही मेगा फॉर्म्स पर ज़्यादा तो असर नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो असर होगा। और इसी थोड़े बहुत असर की हेल्प से ही जो अल्टीमेट बिगचील है वो यहाँ पर मेगा चारिज़ार्ड को हरा सकता है। तो यहाँ पर जो दूसरी बैटल होगी वो होगी अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर वर्सेस मेगा लैटियास के बीच में। अगर हम लोग सबसे पहले बात करें मेगा लैटियास के बारे में, तो मेगा लैटियास का मेगा फॉर्म है। मेगा फॉर्म में जाने के बाद लैटियास कई गुना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। जो लैटियास है वो एक ड्रैगन और साइकिक टाइप का पोकेमॉन है। मेगा लैटियास की साइकिक पावर्स काफ़ी ज़्यादा है एंड ऊपर से उसकी ड्रैगन पावर्स भी काफ़ी ज़्यादा है। भले ही मेगा लैटियास कोई फ्लाइंग टाइप का पोकेमॉन ना हो, लेकिन फिर भी जो मेगा लैटियास है वो फ्लाई कर सकता है, जो कि कहीं ना कहीं मेगा लैटियास को एक काफ़ी बड़ा वाला एडवांटेज प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पर मेगा लैटियास के पास एक काफ़ी बड़ी वाली पावर है जो कि हमें लैटियोस के पास देखने मिली है, और वो है कि जो मेगा लैटियास है वो इनविजिबल हो सकता है।
हमने मूवी में देखा ही है कि जो लैटियास और लैटियास से वो इनविजिबल हो सकते हैं, और इसी तरीके से अपने मेगा फॉर्म में भी लैटियास यहाँ पर इनविजिबल हो सकता है। तो यह लैटियास की एक काफ़ी बड़ी वाली पावर है। अब अगर हम लोग बात करें अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर के बारे में, तो अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर नॉर्मल ह्यूमंगोसॉर का अल्टीमेट फॉर्म है। नॉर्मल ह्यूमंगोसॉर को तो तुम सभी लोग जानते ही होंगे कि आखिरकार जो नॉर्मल ह्यूमंगोसॉर है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन जो अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर है उसने कई सारे नॉर्मल ह्यूमंगोसॉर को अकेले हराया है। मतलब कि तुम सोच ही सकते हो कि आखिरकार जो अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर है वो कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। जो अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है। उसकी जो स्ट्रेंथ है वो इतनी ज़्यादा है कि जो अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर है वो काफ़ी ज़्यादा आराम से एक टोकू स्टार को उठाकर फेंक सकता है। अगर हम लोग देखें तो जो अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर है उसका डिफेंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन जो अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर की सबसे मेन पावर है वो है उसकी मिसाइल शूट करने की एबिलिटी। अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर अपने हाथों की हेल्प से मिसाइल्स को शूट कर सकता है, और ये जो मिसाइल से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और इन्हीं मिसाइल की हेल्प से ये काफ़ी ज़्यादा आराम से अपने एनिमीज़ को हरा सकता है। अगर हम लोग बात करें कि अगर ये बैटल होती है तो इस बैटल का विनर कौन होगा, देन यार यहाँ पर डेफिनेटली अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर ये बैटल नहीं जीत पाएगा, क्योंकि यहाँ पर मेगा लैटियास ये बैटल जीत जाएगा। अब अगर हम लोग देखें तो जो मेगा लैटियास की इनविजिबल होने की एबिलिटी है वो कहीं ना कहीं मेगा लैटियास को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज प्रोवाइड कर सकती है। और मेगा लैटियास के इनविजिबल होने के बाद अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर ना ही फिजिकली और ना ही अपनी मिसाइल्स के हेल्प से मेगा लैटियास पर हमला कर सकता है। और वही अगर हम लोग देखें तो जो मेगा लैटियास है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट भी है, और मेगा लैटियास से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल साइकिक टाइप पोकेमॉन भी है। इसीलिए ये जो बैटल है ये काफ़ी ज़्यादा आराम से मेगा लैटियास जीत जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट बैटल के बारे में। तो नेक्स्ट बैटल होगी अल्टीमेट एको एको वर्सेस मेगा डायंसी के बीच में। अगर हम लोग सबसे पहले बात करें मेगा डायंसी के बारे में, तो मेगा डायंसी नॉर्मल डायंसी का मेगा फॉर्म है। अब अगर हम लोग देखें तो जो मेगा डायंसी है वो पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रॉक टाइप पोकेमॉन है। मेगा डायंसी एक रॉक और फेरी टाइप की पोकेमॉन है। मेगा डायंसी इकलौती ऐसी पोकेमॉन है जो कि डायमंड स्टॉर्म नाम का एक मूव सीख सकती है। डायमंड स्टॉर्म पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रॉक टाइप मूव है। अगर हम लोग देखें तो मेगा डायंसी डायमंड स्टॉर्म को अपनी ऑफेंस और अपनी डिफेंस दोनों के लिए यूज़ कर सकती है। मेगा डायंसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन है। मेगा डायंसी इकलौती मिथिकल पोकेमॉन है जिसके पास एक मेगा फॉर्म है। अगर हम लोग बात करें अल्टीमेट एको एको के बारे में, तो अल्टीमेट एको एको नॉर्मल एको एको का एक अल्टीमेट फॉर्म है। नॉर्मल फॉर्म में एको एको अपने क्लोन्स को क्रिएट कर सकता है, लेकिन जो अल्टीमेट एको एको है वो अपने क्लोन्स को क्रिएट नहीं कर सकता है। लेकिन जो अल्टीमेट एको एको है वो अपनी सोनिक डिस्क के क्लोन्स को क्रिएट कर सकता है। जो नॉर्मल एको एको है उसकी जो सोनिक पावर है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो अल्टीमेट एको एको है उसकी जो सोनिक पावर है वो नॉर्मल एको एको से भी कई गुना ज़्यादा है। अगर हम लोग देखें तो जो अल्टीमेट एको एको है वो उड़ भी सकता है। जो अल्टीमेट एको एको है उसने अल्टीमेट केविन को डिफीट किया है। अगर हम लोग देखें तो जो अल्टीमेट केविन है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अल्टीमेट एको एको का जो सोनिक बूम अटैक था उसकी हेल्प से उसने काफ़ी ज़्यादा आराम से अल्टीमेट केविन को डिफीट किया था। अगर हम लोग देखें तो ये जो बैटल है ये काफ़ी ज़्यादा आराम से अल्टीमेट एको एको जीत जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो जो मेगा डायंसी है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन जो अल्टीमेट एको एको का सोनिक बूम अटैक है उसके खिलाफ मेगा डायंसी भी नहीं टिक पाएगी। जहाँ पर जो अल्टीमेट केविन है वही इस अटैक के सामने नहीं टिक पाया, तो यहाँ पर मेगा डायंसी तो इस अटैक के सामने बिल्कुल ही नहीं टिक पाएगी। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट बैटल है वो होगी मेगा म्यूटू वर्सेस अल्टीमेट ग्रेविटैक के बीच में। अगर हम लोग सबसे पहले बात करें मेगा म्यूटू के बारे में, तो मेगा म्यूटू नॉर्मल म्यूटू का मेगा फॉर्म है। यहाँ पर म्यूटू के पास दो मेगा फॉर्म है, मेगा म्यूटू एक्स एंड मेगा म्यूटू वाई। अब यहाँ पर मेगा म्यूटू एक्स की फॉर्म में म्यूटू जो है वो फाइटिंग और साइकिक टाइप का पोकेमॉन होता है, वहीं पर वाई वाली फॉर्म में मेगा म्यूटू जो है वो नॉर्मल साइकिक टाइप का पोकेमॉन होता है। जो मेगा म्यूटू है वो अपने दोनों ही फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और इन दोनों ही मेगा एवोल्यूशन में म्यूटू की जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और म्यूटू की जो साइकिक पावर है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर हम लोग बात करें अल्टीमेट ग्रेविटैक के बारे में, तो अल्टीमेट ग्रेविटैक नॉर्मल ग्रेविटैक का अल्टीमेट फॉर्म है। जो अल्टीमेट ग्रेविटैक है वो ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकता है, बिल्कुल ग्रेविटैक की तरह। जो अल्टीमेट ग्रेविटैक है वो ग्रेविटी के साथ किसी भी तरीके का खेल खेल सकता है। जो अल्टीमेट ग्रेविटैक है वो काफ़ी ज़्यादा आराम से ग्रेविटी को बढ़ा या फिर कम कर सकता है। लेकिन ये जो पावर है अल्टीमेट ग्रेविटैक की, ये अल्टीमेट ग्रेविटैक की मेन पावर नहीं है। जो अल्टीमेट ग्रेविटैक की मेन पावर है वो ये है कि जो अल्टीमेट ग्रेविटैक है वो काफ़ी ज़्यादा आराम से एक ब्लैक होल को भी क्रिएट कर सकता है, और जो ब्लैक होल है वो कितना ज़्यादा पावरफुल होता है ये बात मुझे बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब अगर ये फाइट होती है देन यार इस फाइट का विनर कौन होगा?
तो इस फाइट का विनर काफ़ी ज़्यादा आराम से म्यूटू हो जाएगा। अगर तुमने म्यूटू की फर्स्ट मूवी देखी है जिसमें कि जो म्यूटू है वो काफ़ी ज़्यादा आराम से जो नर्स जॉय है उसके माइंड को कंट्रोल में कर लेता है और जो नर्स जॉय है उससे वही करवाता है जो कि म्यूटू चाहता है। और इसी तरीके से जो म्यूटू है अगर वो यहाँ पर चाहे तो काफ़ी ज़्यादा आराम से जो ग्रेविटैक है उसके माइंड को यहाँ पर कंट्रोल में कर सकता है और जो ग्रेविटैक है उसके माइंड को कंट्रोल में कर उसे काफ़ी ज़्यादा आराम से हरा सकता है। और यहाँ पर कई सारे लोग कहेंगे कि जो ग्रेविटैक है वो म्यूटू से ज़्यादा तेज़ हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। म्यूटू अपने मेगा फॉर्म वाई में इतना ज़्यादा तेज़ होता है कि पूछो ही मत। मतलब कि वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा तेज़ पोकेमॉन्स में म्यूटू का नाम शामिल है। इसीलिए यहाँ पर जो म्यूटू है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी ही ग्रेविटैक के जो माइंड है उसे अपने कंट्रोल में कर लेगा। अगर हम लोग देखें तो जो म्यूटू है वो ब्लैक होल में तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन ग्रेविटैक को यहाँ पर ब्लैक होल क्रिएट करने ही नहीं देगा और म्यूटू ग्रेविटैक को काफ़ी ज़्यादा आराम से हरा देगा। अब यहाँ पर जो फाइनल फाइट है वो कि अल्टीमेट वेबिग और मेगा रेक्वेजा के बीच में। अगर मैं सबसे पहले बात करूँ मेगा रेक्वेजा के बारे में तो मेगा रेक्वेजा नॉर्मल रेक्वेजा का मेगा फॉर्म है। अगर हम लोग देखें तो जो मेगा रेक्वेजा है वो एक फ्लाइंग और ड्रैगन टाइप का एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन है। जो मेगा रेक्वेजा है वो इकलौता ऐसा पोकेमॉन है जो कि ड्रैगन असेंट नाम के एक मूव को लर्न कर सकता है और जो ड्रैगन असेंट है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मूव है। मेगा रेक्वेजा ने अपने ड्रैगन असेंट की हेल्प से काफ़ी ज़्यादा आराम से प्राइमल ग्राउडाउन और प्राइमल कायोगरे को रोक दिया था। देन यार तुम इसकी पावर का अंदाज़ा लगा ही सकते हो। अब अगर हम लोग बात करें अल्टीमेट वेबिग के बारे में तो अल्टीमेट वेबिग नॉर्मल वेबिग का अल्टीमेट फॉर्म है। जो अल्टीमेट वेबिग है वो नॉर्मल वेबिग से कई गुना ज़्यादा पावरफुल होता है। जो अल्टीमेट वेबिग है वो कॉस्मिक डिस्क और कॉस्मिक रेस को शूट कर सकता है। जो अल्टीमेट वेबिग है वो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि अल्टीमेट वेबिग ने एक्स्ट्रा डायमेंशनल बीइंग ड्रैगन को भी एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी टक्कर दी थी। और अल्टीमेट वेबिग की स्ट्रेंथ के बारे में तो पूछो ही मत। अल्टीमेट वेबिग ने ड्रैगन को उसके जायंट फॉर्म में ज़मीन पर गिरा दिया था, जब जो अल्टीमेट वेबिग है वो ड्रैगन से कितना ज़्यादा छोटा था। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो जो अल्टीमेट वेबिग है उसकी जो सबसे मेन पावर है वो है उसकी कॉस्मिक स्टॉर्म की पावर। जो अल्टीमेट वेबिग है वो एक कॉस्मिक स्टॉर्म को भी क्रिएट कर सकता है। जो अल्टीमेट वेबिग है वो फ्लाई भी कर सकता है। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो अगर ये फाइट होती है देन यार डेफिनेटली इस फाइट में काफ़ी ज़्यादा आराम से अल्टीमेट वेबिग विन कर जाएगा। भले ही यहाँ पर मेगा रेक्वेजा जो है वो कितना ही ज़्यादा बड़ा क्यों ना हो। जो मेगा रेक्वेजा है उसकी मैक्सिमम हाइट 30 फीट्स हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो अल्टीमेट वेबिग है उसकी जो हाइट है वो है 300 फीट्स। मतलब कि जो अल्टीमेट वेबिग है वो मेगा रेक्वेजा से 10 गुना ज़्यादा बड़ा है और इसीलिए मेगा रेक्वेजा के अटैक्स का यहाँ पर अल्टीमेट वेबिग पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। और रही बात ड्रैगन असेंट की तो जो अल्टीमेट वेबिग है वो कॉस्मिक स्टॉर्म के चलते क्रिएट होते हैं और जो अल्टीमेट वेबिग है वो यहाँ पर मेगा रेक्वेजा के कई सारे ड्रैगन असेंट को काफ़ी ज़्यादा आराम से सहन कर सकता है। भले ही ड्रैगन असेंट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन जो अल्टीमेट वेबिग है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आराम से ड्रैगन असेंट को सहन कर सकता है। लेकिन जो मेगा रेक्वेजा है वो अल्टीमेट वेबिग के कॉस्मिक स्टॉर्म, कॉस्मिक डिस्क और कॉस्मिक रेस जैसे मूव्स को यहाँ पर मुझे तो नहीं लगता है कि सहन भी कर पाएगा। यहाँ पर जो अल्टीमेट वेबिग है वो काफ़ी ज़्यादा आराम से मेगा रेक्वेजा को हरा देगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हाँ जानता हूँ वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। अब इस वीडियो में कोई भी जीता हो या फिर कोई भी हारा हो तुम ऑफेंड मत होना, तुम अपना ओपिनियन कमेंट में बता सकते हो। और बेंटेन का अगर कंटेंट पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर पोकेमॉन का कंटेंट पसंद है तो मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। एंड देन आज के वीडियो का लाइक हम रखते हैं 2K लाइक का। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड तब तक के लिए गुड बाय।